इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए हाई वोल्टेज आईपीएल क्रिकेट मैच केकेआर और आरआर पर सट्टा संचालित करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 8 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक एलईडी टीवी, एक पेन ड्राइव, एक कैलकुलेटर, सट्टे का करोड़ों का हिसाब किताब का लेखा जोखा रजिस्टर भी जब्त किया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सेक्टर ई नरीमन सिटी कॉलोनी के एक घर में आईपीएल क्रिकेट मैच का ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम मुखबिर के द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश देने पहुंची, जहां एक व्यक्ति जो कि लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से आईपीएल का मैच ऑनलाइन चल रहा था, जिसका सट्टा संचालित कर रहा था। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अभय शर्मा लोकनायक नगर का होना बताया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि आईपीएल क्रिकेट के मैच में सट्टा वेबसाइट के माध्यम से आईडी पासवर्ड के माध्यम से संचालित कर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से लोगों को खिलवाना स्वीकार किया और आरोपी के कब्जे से 8 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक एलईडी टीवी, एक पेन ड्राइव, एक कैलकुलेटर, करोड़ों के सट्टे के हिसाब किताब का लेखा जोखा रजिस्टर आदि जब्त कर आरोपी के अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। कल क्राइम ब्रांच में हमारी टीम को एक सूचना मिली थी कि आईपीएल जो खेला जा रहा है, जिसमें केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में एक मैच था, उस पर हार जीत के दांव का एक सट्टा लगाया जा रहा है। इस सूचना पर हमारे क्राइम ब्रांच के एसीपी ललित सिकरवार अपनी टीम के साथ जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर सट्टे का गेम ऑनलाइन, ये सभी टेलीफोन के माध्यम से ये सट्टा ले रहे थे और ये भी पाया कि वहाँ पर एक लैपटॉप है जिसमें वो ये सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे थे। जो इनका मोडस ऑपरेंडी था सट्टा खेलने का, उसके अनुसार ये 8 इनके पास मोबाइल थे जिनसे लगातार इनके पास में कॉल आ रहे थे सट्टा लगाने के। एक लैपटॉप था, एक एलईडी टीवी थे जिसमें मैच चल रहा था, एक पेन ड्राइव था जिसमें कि ऑफलाइन एक इनके पास में सॉफ्टवेयर था। उस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जो भी इनके पास में कॉल आते थे और कॉल जाते थे और जो भी पैसा था वो सब का रिकॉर्ड ये उस ऑफलाइन उसमें ऑफलाइन जो सॉफ्टवेयर था उसके माध्यम से रिकॉर्ड रखते थे। और जो आईडी यूज की जा रही थी वो gexchange.com के नाम से यूज की जा रही थी वेबसाइट। उसके आधार पर ये उस आईडी के माध्यम से ये सट्टा खिला रहे थे। अभी इसमें जिसको अरेस्ट किया है उसका नाम अभय शर्मा है। ये लोकनायक नगर इंदौर में रहता है और इसका ये खुद का मकान है। इसमें अब और भी जो लोग इसमें लिप्त होंगे, इसमें अभी इससे पुलिस रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जाएगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें 112 बीएनएस के तहत भी इसमें केस रजिस्टर किया जा रहा है, जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है। और चूंकि ये अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें 1.5 से 2 साल से लगातार ये काम कर रहे थे, इसलिए इसके काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे और इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत इसमें और भी जो अपराधी होंगे उन सबको इसमें उठाया जाएगा। क्या कुछ पैसा मिला है क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से करते हैं, ट्रांजैक्शन भी सीधे बैंक अकाउंट्स में आते होंगे? इसमें ट्रांजैक्शन वो पेटीएम के माध्यम से और अन्य के माध्यम से ये ग्राहकों से पैसे लेते थे और कई बार ये उसको फिर ये एटीएम के माध्यम से इनकैश कर लेते थे। और ऑनलाइन डायरेक्ट ना होकर के इनके जो हिसाब रखे जाते थे वो एक पेन ड्राइव में ऑफलाइन एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ये रखते थे कि इसमें कितना पैसा लिया और कितना इनको देना है। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन ना होकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्सचर था ये। इसमें राशि लगभग करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है। इसमें करीबन 2 या 3 रजिस्टर मिले हैं जिसमें ये लोग एंट्री करते थे कि नाम, और उस नाम के बाद जो भी नाम होता था उसका ऑफलाइन में उसका हिसाब रखते थे, ये इसने कब कितना पैसा दिया और कब कितना विड्रॉ किया। और ये लगातार जो अभी हमने प्रारंभिक तौर पे इसके रजिस्टर देखे हैं उसमें ये जैसे कोई बोलता है कि 93 पे 2 विकेट इतने ओवर में हो जाएंगे, अगर वो उतने रन बन जाते हैं या उससे अधिक बनते हैं तो उसको ग्राहक को फायदा होता है, और अगर उतने रन नहीं बनते हैं तो इनको जो सट्टा खिला रहा है उसके खाते में ये पैसे आ जाते हैं। तो इस तरीके का इनकी मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, या तो वो पैसे खाते में डालता है या फिर ऑफलाइन कैश देता है। तो इस तरह से इनका चलता है। प्रतिदिन इनको 1.5 से 2 लाख रुपए इनके पास आ रहे थे, ये भी जानकारी मिली है। और जो लड़का मिला है वो 18,000 रुपये पर मंथ की सैलरी पर मिला है। अब इनके ऊपर और कौन कौन इन्वॉल्व है उन सब के संबंध में पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। क्या करते थे ये लड़का तो अभी 10th तक पढ़ा है और ये बहुत एजुकेटेड नहीं है। अब इसके ऊपर जो भी लोग हैं इसी के परिवार के लोग हैं, 1-2 लोग, और वो जो घर है वो घर में कोई किराए से नहीं है, इनका खुद का मकान है जिसपे ये सट्टा खिला रहा है। कितने आरोपी
अभी इसमें आरोपी तो एक ही पकड़ा गया है, लेकिन इसमें 3-4 आरोपी अभी भी जो अभी पूछताछ प्रारंभिक पूछताछ में लग रहे हैं कि 3-4 आरोपी इसमें और हैं, जिनको पूरे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के उपरांत उठाया जाएगा। ये बाहर की भी लिंक वगैरह है? अभी बाहर का नहीं, इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये जो वेबसाइट है exchange.com, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी कि वेबसाइट कहाँ से आई है, ये आईडी, ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ से लेकर के आया है, इस संबंध में पूछताछ की जाएगी, तब सही जानकारी सर, ग्राहक किस तरीके से ढूंढता था ये लोगों को सट्टे के लगाते थे, कैसे ढूंढते थे? अब ये ग्राहक तो ये फोन उनके माध्यम से, और चूंकि मैंने आपको बताया कि 1.5-2 साल से लगातार ये सट्टे का काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली जो इनके पुराने ग्राहक रहे होंगे, हो सकता है उन्हीं को ये बार बार टच करते रहे होंगे। और अब इससे जो पुलिस रिमांड लेकर इस संबंध में और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐसा रैकेट नहीं कि फेसबुक या उसके माध्यम से, ये लोकल इंदौर के ही रहने वाले हैं, और ज़्यादातर इसमें जो सट्टा लगाने वाले हैं वो भी इंदौर के ही हैं, तो संभवतः ये एक दूसरे को जानने वाले लोग।